तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से जो हम अपने पीवीसी वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका भी जो है वोटर आईडी कार्ड खो गया है या फिर जो है आपके वोटर आईडी कार्ड में से कुछ डिटेल्स जो है वो मिट चुकी हैं, तो किस तरीके से जो है आप अपना नया वोटर आईडी कार्ड यानी कि जो नया वाला पीवीसी वोटर आईडी कार्ड होता है उसको किस तरीके से जो है आप घर बैठे अपने एड्रेस पर मंगवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्रोसेस को समझने के लिए जो है आपको अपने जो है सिस्टम पर या अपने जो है लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में जो कोई भी मशीन आप यूज कर रहे हैं उसमें जो है अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है और आपके ब्राउजर में जो है आपको आकर के इस वेबसाइट को टाइप करना है voters.eci.gov.in। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। आप इसका इंटरफेस देख पा रहे होंगे, आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी ये वेबसाइट। और आपकी जो है आसानी के लिए मैं इस वेबसाइट का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि जो है आप इजीली जो है वहां से क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर आ सके। और इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है आपका मोबाइल नंबर इंटर करना होगा और एक ईमेल एड्रेस आप चाहे तो यहाँ पर डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस जो है वो ऑप्शनल है आपके लिए, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद जो है यहाँ ईमेल एड्रेस के लिए मैंने आपको बता दिया, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और आफ्टर दैट जो है आपको ये जो कैप्चा शो हो रहा है इस कैप्चे को यहाँ पर एंटर करना है और आप सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, जिसमें कि आपको आपका फर्स्ट नेम डालना होगा, लास्ट नेम डालना होगा। आफ्टर दैट जो है आप एक अपना पासवर्ड इंटर करेंगे। और पासवर्ड के लिए आपको मैं बता दूं, आपको पासवर्ड कुछ इस तरीके से डालना है जिसमें कि आपका कैपिटल लेटर भी आए और स्मॉल लेटर भी हो, और एक जो है स्पेशल कैरेक्टर, जिसको जैसे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं @ या हैशटैग या डॉलर का साइन या परसेंटेज, या जो एक वो एंड वाला साइन होता है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो ये होते हैं हमारे स्पेशल कैरेक्टर। और उसके बाद जो है आपको न्यूमेरिक यानी कि 1 2 3 4 की जो भी काउंटिंग होती है, तो इस तरीके से जो है इन सारे कॉम्बिनेशन का यूज़ करके जो है आपको आपका एक पासवर्ड बनाना है। और उसी सेम पासवर्ड को आपको कंफर्म पासवर्ड वाले सेक्शन में डाल करके रिक्वेस्ट OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। और अगर आपने जो है आपकी ईमेल आईडी डाली होगी तो आपकी ईमेल आईडी पर भी OTP भेजा गया होगा। तो उन दोनों OTP को जो है इस सेक्शन में आपको डाल देना है और OTP डालने के बाद में आपको खुद को वेरीफाई कर लेना है। आप जैसे ही खुद को वेरीफाई करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे यू आर सक्सेसफुली साइंड अप, काइंडली लॉग इन विद योर न्यू क्रेडेंशियल्स। तो आप जो है इस पोर्टल के ऊपर साइन अप हो चुके हैं। अब आपको बोला जा रहा है कि आप जो है अपनी क्रेडेंशियल्स के साथ जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के लिए आप जो है आपका मोबाइल नंबर इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो है आपने जो भी पासवर्ड रखा है उस पासवर्ड को डालेंगे और सिंपली आप लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने आप को लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के आपके पास दो ऑप्शन है, आप सिंपली यहाँ लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो लॉगिन पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, या फिर आप रजिस्टर यूजर हैं और आप जो है voters.eci.gov.in पर आए हुए हैं तो आप सिंपली यहाँ लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको लॉगिन करने के लिए आपका जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी या फिर EPIC नंबर आपको डालना है। तो जो है इन तीनों में से आप कोई भी डिटेल डाल सकते हैं। बेटर रहता है कि आप अपना जो है रजिस्टर, जिस मोबाइल नंबर से आपने खुद को रजिस्टर किया है आप वो मोबाइल नंबर डालें और जो भी आपने पासवर्ड रखा है उस पासवर्ड को यहाँ डालेंगे। और उसके बाद ये जो कैप्चा आपको शो हो रहा है इस कैप्चा को डालने के बाद रिक्वेस्ट OTP के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो हम अपनी इन डिटेल्स को फिल करके जो है रिक्वेस्ट OTP के ऊपर क्लिक करते हैं। तो हम जैसे ही रिक्वेस्ट OTP के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हमें OTP भेजा जाता है। उस OTP को हमने यहाँ इंटर कर लिया है और अब हम सिंपली वेरीफाई एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप खुद को लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा होगा फॉर्म नंबर 8 का, यानी कि फिल फॉर्म 8। ये फॉर्म जो है मैं बता दूं आपको क्यों भरा जाता है। अगर आप जो है आपका एड्रेस शिफ्ट कर चुके हैं, यानी कि किसी जगह पर आप रहते थे उसको आप बदल चुके हैं, किसी और जगह रह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप भर सकते हैं। या फिर आपको किसी भी तरीके का करेक्शन आपके वोटर आईडी कार्ड में कराना हो तो उस सिनेरियो में भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और या फिर जो है रिप्लेसमेंट ऑफ EPIC, यानी कि जो है आप खुद का जो है वोटर आईडी कार्ड रिप्लेस करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास जो पुराना वोटर आईडी कार्ड है वो बदल करके आप नया वोटर आईडी कार्ड लेना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में भी जो है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
या फिर मार्किंग ऑफ पीडब्ल्यूडी, या फिर आप खुद को जो है पीडब्ल्यूडी सेक्शन के अंदर मार्क करना चाहते हैं। पीडब्ल्यूडी का यहाँ पर फुल फॉर्म है परमानेंट डिसेबिलिटी से, यानी कि अगर आप जो है किसी तरीके की डिसेबिलिटी पर आ चुके हैं तो जो है उस सिचुएशन में भी जो है आप खुद को जो है मार्क कर सकते हैं। तो इन चारों सिचुएशन में जो है आपको फॉर्म नंबर 8 को फिल करना होता है। तो यहाँ पर जो है हम ये देखने वाले हैं कि जो है किस तरीके से जो है हम अपने पीवीसी वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हम अपना पीवीसी वाला वोटर आईडी कार्ड मंगवा सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, फिल फॉर्म 8 के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप फिल फॉर्म 8 के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन शो होंगे, एप्लीकेशन फॉर सेल्फ और अदर इलेक्टर। अगर आप खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका जो है ये सेक्शन इनेबल रहता है तो आपको सिंपली सेल्फ रहने देना है। और अगर आपका जो है ये सेल्फ सेलेक्टेड है और आपको सबमिट का ऑप्शन क्लिक नहीं होता है तो इन दैट केस में आपको अदर इलेक्टर के ऊपर चूज़ करना है और आपको यहाँ पर आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। वोटर आईडी कार्ड नंबर डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें कि आपको स्टेट शो होगा, आपकी असेंबली शो होगी, आपका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और आपका नाम और सरनेम। उसके बाद आपके रिलेटिव का नेम और आपके रिलेटिव का सरनेम। ये सभी इन्फॉर्मेशन को आपको चेक कर लेना है और अगर ये आपको एज इट इज करेक्ट लगती है तो आपको सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर फिर से पूछा जाएगा एप्लीकेशन फॉर। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं, जो कि जो है मैं आपको बता चुका था चारों ऑप्शन। पहला है अगर आप जो है अपना रेजिडेंस जो है वो शिफ्ट कर चुके हैं, उस सिचुएशन में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर जो है आपको कोई करेक्शन करना हो तो आप फिल कर सकते हैं, या फिर जो है इशू ऑफ रिप्लेसमेंट EPIC विदाउट करेक्शन, बिना किसी करेक्शन के आप जो है नया वोटर आईडी कार्ड मंगाना चाहते हैं तो जो है आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, यानी कि आपको जो है कोई डिसेबिलिटी हो गई है तो जो है उस सिचुएशन में आपको इसको फिल कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर सिनेरियो क्या है, हम नया वोटर आईडी कार्ड जो है अपना मंगवाना चाहते हैं तो इशू ऑफ रिप्लेसमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है विदाउट करेक्शन वाले के, और ओके के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करके ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है 5 ऑप्शंस आपके सामने इनेबल हो जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपका सेक्शन ए है, जिसमें आपको आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और असेंबली को चेक कर लेना है। उसके बाद आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी है और एप्लीकेशन जो है आपको सबमिट करना है, डिक्लेरेशन देना है और लास्ट में फाइनल सबमिट कर देना है। तो हम अपना सेक्शन ए को एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स देख लेनी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपकी जो है असेंबली। वैसे भी ये आपका जो है अनएडिटेबल होगा, आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। और सिंपली आपको इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है और जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन शो होगा, आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में अगर जो है आप अपने डिटेल्स में, यानी कि आपके सामने डिटेल्स का सेक्शन ओपन हो जाएगा, आपको आपका नाम शो होगा, आपका EPIC नंबर शो होगा और आप जो है आपकी डिटेल्स में आपका आधार कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर टिक करके आपका आधार नंबर डालेंगे और उसको वेरीफाई कर लेंगे। और अगर आपको जो है आपका मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो जो है आप सेल्फ वाले सेक्शन पे क्लिक करके आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे कि आप सेल्फ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मोबाइल की फील्ड इनेबल हो जाएगी, आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके जो है यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको आपकी ईमेल आईडी भी अपडेट करनी हो तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद जो है आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो जो है मेरे सिनेरियो में जो है मुझे इन डिटेल्स को जो है अपडेट नहीं करना है तो मैं इसको अनटिक करता हूँ, क्योंकि हम जो है यहाँ पर PVC कार्ड को जो है लेने वाले हैं। तो किस तरीके से हम अपने PVC कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं हमें वो देखना है। तो सिंपली हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा, सी आई सबमिट एप्लीकेशन फॉर टिक एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ जो है आपको ऑलरेडी ये फील्ड डिसेबल्ड होगी, क्योंकि हमने जो है शुरुआत में ही अपना जो है इशू बता दिया है कि हम इस फॉर्म को क्यों फिल कर रहे हैं, जिसमें कि आपका इशू ऑफ रिप्लेसमेंट EPIC विदाउट करेक्शन है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपको इसको एज इट इज़ रहने देना है। अब यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ रिप्लेसमेंट EPIC विदाउट करेक्शन, आपको यहाँ पर वजह बतानी है कि आप जो है क्यों अपना जो है EPIC दोबारा लेना चाहते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे। पहला ऑप्शन है आपके सामने लॉस्ट का, दूसरा है डिस्ट्रॉयड ड्यू टू रीजन बियॉन्ड कंट्रोल लाइक फ्लड्स, फायर, अदर नेचुरल डिजास्टर एटसेट्रा, एंड थर्ड ऑप्शन है म्यूटिलेटेड का। तो इन तीनों ऑप्शंस के मैं आपको जो है अलग अलग तरीके बता देता हूँ। यानी कि लॉस्ट वाला अगर आप चूज़ करते हैं, यानी कि अगर आपका जो है वोटर आईडी कार्ड खो गया है ये आप चुनते हैं, तो इस केस में जो है आपको एक पुलिस कंप्लेन यानी कि FIR की कॉपी देनी होगी, उस कॉपी को यहाँ पे अपलोड करना होगा, तब जा करके जो है आपको
आपका नया वोटर आईडी कार्ड इशू करके दिया जाएगा। और सेकंड ऑप्शन जो है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है अगर आप अपना नया वोटर आईडी कार्ड चाहते हैं, जो कि आपको बताया जाता है इसमें। अगर आप इसको चुनते हैं डिस्ट्रॉयड ड्यू टू रीजन बियॉन्ड कंट्रोल लाइक फ्लड्स, यानी कि आपका जो है वोटर आईडी कार्ड वो नष्ट हो गया है या बर्बाद हो गया है। किस वजह से? जैसे कि कहीं बाढ़ आ जाती है या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर ऐसा आया जिसकी वजह से कहीं वो दब गया, जल गया या फिर जो है बाढ़ में बह गया। तो इन सिचुएशन में जो है आपको कुछ भी प्रूफ नहीं मांगा जाता। आप इजीली जो है इसको सेलेक्ट करके जो है आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना डिक्लेरेशन देंगे और उसके बाद फॉर्म को सबमिट करके जो है आप इजीली आपका वोटर आईडी कार्ड पा सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन जो है म्यूटिलेटेड, यानी कि म्यूटिलेटेड मतलब ये होता है कि आपके वोटर आईडी कार्ड में से कुछ डिटेल्स आपकी जो है वो मिट चुकी है, वो अब नहीं दिखती है, तो जो है वो ऑप्शन भी आप चुन सकते हैं। तो जो है हम सिंपली अपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे डिस्ट्रॉयड वाला, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि इस ऑप्शन के चूज करने के बाद हमें कोई भी जो है प्रूफ नहीं सबमिट करना होता है। तो जो है इसको चुनने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है डिक्लेरेशन में आपको जो है डेट ऑलरेडी सिलेक्टेड होगी, आपको आपकी जो है प्लेस यहाँ पर डालनी है। जिस किसी भी प्लेस से आप इसको सबमिट कर रहे हैं अपनी प्लेस हम डाल लेते हैं एंड उसके बाद जो है आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड आफ्टर दैट जो है फाइनल में आपका सेक्शन ई खुल जाएगा सबमिशन का। आपको सबमिशन करने से पहले इस कैप्चा को इंटर करना होगा, जैसे कि हम अपना कैप्चा इंटर कर लेते हैं और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका फॉर्म 8 ओपन होकर के आ जाएगा। आपकी डिटेल्स आपके सामने शो होंगी। आप इन डिटेल्स को अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लेंगे और नीचे स्क्रॉल करके इस फॉर्म को आएंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कीप एडिटिंग या सबमिट का ऑप्शन। अगर आप कीप एडिटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इस फॉर्म को एडिट कर पाएंगे दोबारा से। अगर आपको लगता है कि आप जो है इस इन्फॉर्मेशन को चेक कर रहे थे, आपने कोई गलती करी है, तो आप कीप एडिटिंग के ऊपर क्लिक करके जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है दोबारा से करेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको जो है मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो कि आप एक इम्पॉर्टेंट नोट समझ लें। अगर आपका जो है वोटर आईडी कार्ड खोया नहीं है या फिर जो है आपका वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स जो है वो मिटी नहीं है, तो जो है इस सिनेरियो में जो है आप नए वोटर आईडी कार्ड के लिए ना ही अप्लाई करें, यानी कि नए पीवीसी कार्ड के लिए अप्लाई ना ही करें तो बेटर है, ठीक है। और अगर आप इस ऑप्शन को चुनते हैं तो इसके थ्रू जो है आपका वोटर आईडी कार्ड तो ईजिली आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इसका आप जो है फैसिलिटी का मिसयूज़ ना करें, ठीक है। तो जो है आप सिंपली जो है अब इसको सबमिट कर देते हैं। हम अपने फॉर्म को सबमिट के ऊपर क्लिक करके हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो जैसे ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से जो है एक्नॉलेजमेंट रिसीट का जो है नंबर शो हो जाता है। हमारे सामने हमारी एक्नॉलेजमेंट ओपन होकर के आ जाती है, जिसका नंबर आपको जो है रेफरेंस नंबर कुछ इस तरीके से दिखेगा। और उसके बाद जो है आप इस रेफरेंस नंबर से जो है ईजिली ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो है वोटर आईडी कार्ड कहाँ तक पहुँचा, ठीक है, वो प्रिंट हो गया है कि नहीं और वो डिस्पैच हुआ है कि नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। और किस तरीके से जो है आप अपना एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं इस एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और अपने आई बटन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके चेक कर सकते हैं। और फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो है आप डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करके जो है इस एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी जो है कोई भी क्वेरी हो इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर उनका जवाब देने का होगा तो मैं ज़रूर से उसके ऊपर जवाब दूंगा, और उसके ऊपर कोई टॉपिक होगा ऐसा जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए उसके ऊपर वीडियो बना करके ज़रूर से ले करके आऊँगा। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।